नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड का। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में बेसिकली दो तरह का ही टाइप होता है, इक्विटी एंड डेट। इक्विटी का दूसरा मतलब है शेयर, मतलब आपका पैसा मार्केट में लगाएगा, कंपनी में लगाएंगे, शेयर में लगाएंगे, इसको इक्विटी बोलते हैं। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक फेमस स्वीट्स का दुकान है जो खूब चलता है, दूर दराज से लोग इनके पास स्वीट्स खाने के लिए आते हैं। तो इस दुकान के ओनर को एक थॉट आता है कि क्यों नहीं उस शहर में एक दुकान खोल दिया जाए, जिस शहर से यहाँ लोग स्वीट्स खरीदने के लिए आते हैं, उतनी दूर से यहाँ आते हैं, तो क्यों नहीं उसी शहर में एक छोटा सा दुकान खोल दिया जाए। तो उन्होंने एक दुकान यहाँ खोलने का डिसाइड किया, पर उनका कंडीशन ये था कि मैं पैसा नहीं लगाऊंगा वहां पे, मैं लोगों से पैसा लूंगा और वहां पैसा लगाऊंगा। तो इनका नाम इतना ज्यादा है कि उन्होंने कहा कि मुझे एक दूसरे शहर में ऐसा ही दुकान खोलने के लिए 10 करोड़ रुपया चाहिए और उस दुकान में 50% हिस्सेदार मैं रहूंगा और जो लोग 10 करोड़ रुपया देंगे वो 50% हिस्सेदार होंगे। तो इस तरह से 10 लोगों ने डिसाइड किया कि 1-1 करोड़ रुपया हम देते हैं और ये शॉप शुरू हो जाता है। मान लेते हैं कि 1 साल के बाद इस दुकान से प्रॉफिट हुआ 2 करोड़ रुपया, तो 2 करोड़ में 50% तो हिस्सेदार ये खुद मालिक ही हैं, तो 1 करोड़ रुपया इनको चला गया। बाकी 1 करोड़ रुपया 10-10 लाख रुपया 10 लोगों में बट जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट हुआ। शेयर मतलब क्या होता है, ये 1-1 करोड़ का शेयर लिए हुए हैं, मतलब हिस्सेदारी लिए हुए हैं। शेयर का शाब्दिक अर्थ है हिस्सेदारी। इन्होंने इस दुकान में 1 करोड़ का हिस्सेदारी लिया, इन्होंने 1 करोड़ का हिस्सेदारी लिया, इन्होंने 1 करोड़ का हिस्सेदारी लिया, तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ 2 करोड़। 2 करोड़ में 50% तो हिस्सेदार मालिक ही हैं, वहां चला गया, बचा 1 करोड़। उस 1 करोड़ को 10 लोगों में डिवाइड किया तो 10-10 लाख रुपया आ गया। दूसरे साल पता चल रहा है कि 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो 4 करोड़ में से 2 करोड़ तो मालिक का हो गया, बाकी 2 करोड़ 20-20 लाख रुपया लोगों में बांट दिया। तो इसी को बोलते हैं हिस्सेदारी। तो जितना प्रॉफिट होगा प्रॉफिट के भी हकदार होंगे, लॉस होगा तो लॉस का भी हकदार यही लोग होंगे। मान लेते हैं कि लॉकडाउन में ये दुकान खुला ही नहीं, तो किसी को भी कोई प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। अब एक दूसरा सिचुएशन आता है कि शेयर मार्केट में ये खरीद बिक्री क्या होता है। मान लेते हैं कि मोहन नाम का इस व्यक्ति ने 1 करोड़ का शेयर इसमें लिया था, पर ये चाहते हैं कि मैं ये अब इसमें हिस्सेदार नहीं रहना चाहता हूं। तो शहर का दूसरा लोग बोलते हैं कि चलो मुझे ये 1 करोड़ 20 लाख में ये शेयर तुम अपना दे दो। तो 1 करोड़ 20 लाख में उनको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो अब जो इस दुकान से प्रॉफिट होगा उसके हिस्सेदार वो होंगे जिनके पास ये शेयर है। तो अब आने वाले सालों में जितना भी प्रॉफिट होगा ये उनको जाएगा। तो इस तरह से ये हिस्सेदारी एक दूसरे में ट्रांसफर भी हो सकता है। यही बात शेयर मार्केट में है। जो हम शेयर खरीदते हैं वो किसी के पास था, अब किसी और के पास है। मैंने खरीदा तो वो मेरे पास आ गया, तो अब मैं उस कंपनी में हिस्सेदार हो गया। अब जो कंपनी प्रॉफिट करेंगे उसका लाभ मुझे भी मिलेगा। तो ये तो एक दुकान स्वीट्स के बारे में हुआ। आप इसी तरह रिलायंस, मारुति, हीरो होंडा सबके साथ कंपेयर इसी तरह से कर सकते हैं कि पूरा का पूरा मार्केट इसी से चलता है। किसी एक कंपनी को खड़ा करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होता है, वो एक आदमी नहीं लगा पा रहे हैं, इसीलिए हम सभी से पैसा लेके वो एक कंपनी खड़ा करते हैं और उस कंपनी में हम सारे लोग हिस्सेदार हैं। तो इसी को इक्विटी बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। लिंक में जाके आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको 1-1 हजार 2-2 हजार का एसआईपी कहां से शुरुआत करना चाहिए। जब आपका नॉलेज कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। जो लोग मुझे यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।